गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइज आज हम प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग विद डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज ये भी आज हम इस एक वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो गाइज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन जब आप प्रेस करते हो तो गाइज ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम मीनिंग के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि डेफिशिएंट डिमांड मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ एडी, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है कि डिमांड में कमी आना, एडी में कमी आना, एग्रीगेट डिमांड में कमी आना, ये हमारा क्या कहलाता है, डेफिशिएंट डिमांड। अब ये ऐसा क्यों होता है, मतलब डिमांड इज सेड टू बी डेफिशिएंट। डिमांड को हम डेफिशिएंट डिमांड तब बोलेंगे व्हेन इट इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहने का ये मतलब है कि रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमारे पास हमारी जो इकोनॉमी में डिमांड नहीं हो रही है। कहने का ये मतलब है रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है कि इकोनॉमी में, उसकी वजह से डिमांड में कमी आ रही है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं और इस वजह से डिमांड जो है वो डेफिशिएंट डिमांड हो रही है और इसको हम एडी बोलेंगे, यानी कि डेफिशिएंसी इन एडी, एग्रीगेट डिमांड में कमी आना। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और तीसरा पॉइंट हमें जो अपने माइंड में याद रखना है वो ये है कि एडी इज डेफिशिएंट व्हेन इट डज नॉट परमिट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। कि एडी तब डेफिशिएंट होगी, तब कम होगी जब इट डज नॉट परमिट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि जितनी हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल है हम उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, है ना। अब हम अकॉर्डिंग टू केनीज हमसे क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। तो एडी इज डेफिशिएंट व्हेन इट इज लेस देन एएस। केनीज का कहना है कि एडी तभी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड में कमी तब आएगी जब वो एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई से कम होगी। ठीक है, यानी कि जो एएस है वो ग्रेटर है अकॉर्डिंगली, यानी कि कंपैरिजन में एडी के, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज्यादा है एडी से। अब हम इसके फिगर को देखेंगे, ये जो डायग्राम है, ठीक है। तो डायग्राम में हमसे क्या बोला गया है कि ओ वाई एक्सिस पर हमें गिवन है एग्रीगेट डिमांड और ओ एक्स एक्सिस पे हमें गिवन है इनकम या फिर जीडीपी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 45 डिग्री का जो ये एंगल जा रहा है ये शो कर रहा है एएस को, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई को ये शो कर रहा है। उसके बाद हमें दो लाइंस और गिवन है। पहली लाइन एडीएफ यानी कि एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट, दूसरी एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड एडी, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डेफिशिएंट डिमांड को शो कर रहा है। तो पहली लाइन हमें ये गिवन है कि एडीएफ लाइन शोज द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एडी। एडीएफ लाइन हमें ये शो कर रही है कि इतनी एडी तो होनी ही चाहिए जितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी कि इतनी एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए, लेकिन हो कितनी रही है। एडीपी लाइन हमें ये शो कर रही है कि इतनी हो रही है। एडीपी लाइन जो कि एडीएफ से नीचे है, यानी कि कम है। तो दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस है एडीएफ और एडीपी, ये हमारा कहलाएगा डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक की, यानी कि कॉजेस ऑफ डेफिशिएंट एडी। अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं डेफिशिएंट एडी के। तो इसको टू पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, दूसरा है हमारा फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट की बात करेंगे, यानी कि टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की। तो इन अ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी हमें क्या शो कर रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ एडी अकर्स लार्जली ड्यू टू टू फैक्टर, कि एडी में कमी आ रही है दो फैक्टर्स की वजह से। वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं। पहला है रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पहला फैक्टर हमसे क्या बोल रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कमी आई है। अब वो कमी क्यों आई है, इसका क्या रीजन है। तो रीजन है हमारे पास रिडक्शन इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव।
यानी कि लोगों ने कंज्यूम करना को रिड्यूस कर दिया है, कंज्यूम कम कर रहे हैं और सेव ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से एडी यानी कि एडी में डेफिशिएंसी आ रही है, एग्रीगेट डिमांड में कमी आ रही है। दूसरा फैक्टर हमारा क्या है कि रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्यों कमी आई? तो इसका रीजन ये हो सकता है कि इट में रिड्यूस इन सिचुएशन ऑफ पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन। जब एडी ही यानी कि ये एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें डिमांड की कमी चल रही है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? पुअर ही होंगी। इन्वेस्टर ये सोचेगा कि अभी जो है हालात ठीक नहीं चल रहे, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। कहने का ये मतलब है कि वो एक तरीके से जो है बिजनेस की प्रॉफिट में कमी आएगी, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में कमी आएगी, क्योंकि डिमांड ही नहीं हो रही है इकोनॉमी में। ठीक है, और इट हैज हैपेंड, ऐसा हुआ था इन ऑल मार्केट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इन द ईयर 2015 और 16, यानी कि 2015 और 16 का जो ईयर था फाइनेंशियल ईयर, उसमें ऐसा हुआ था, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कमी आई थी। अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड पार्ट की, यानी कि इन अ 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी की। अब इसमें हमारे पास 4 फैक्टर गिवन है जिसकी वजह से एडी में कमी आती है। अब पहला है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। गवर्नमेंट में कट इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका क्या रीजन हो सकता है? दिस मे बी बिकॉज ऑफ द बजटरी कॉन्स्टेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कहने का ये मतलब है कि अपने बजट, जो गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी है, उसको जो है बजटरी कॉन्स्टेंट की वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कट करना पड़ रहा है। तो जब गवर्नमेंट ने अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दिया, तो इस वजह से क्या हुआ? एडी में कमी आई। ठीक है, ये कारण हुआ है एडी के। अब हमारा आता है दूसरा पॉइंट, यानी कि डेक्लाइन इन एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट में कमी आना। जब एक्सपोर्ट में कमी आता है तो इस वजह से भी एडी में कमी आती है, कि जब हमें पता है कि एक्सपोर्ट में कमी आ रही है, ठीक है, तो जब एक्सपोर्ट में कमी आ रही है तो हमारे जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। तो जब उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड में भी कमी आ जाएगी। तीसरा पॉइंट है राइज इन इम्पोर्ट। कहने का ये मतलब है कि इम्पोर्ट बढ़ गया है, और जब इम्पोर्ट बढ़ गया है, कहने का ये मतलब है कि हम बाहर की चीजें ज्यादा मंगा रहे हैं अपने देश में। तो क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस, मान लो इंटरनेशनल प्राइस जो है वो लोअर हो गया है, यानी कि कम हो गया है हमारे डोमेस्टिक कंपैरिजन में, डोमेस्टिक प्राइस के कंपैरिजन में, तो इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है। तो जब इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है तो हम अपने कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करेंगे। तो जब हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड कम करेंगे तो ये भी जो है एडी को, डेफिशिएंसी ऑफ एडी को कंट्रीब्यूट करेगा, ये फैक्टर भी, यानी कि एडी में कमी आएगी, डिमांड में कमी आएगी। अब आता है हमारा बिल्कुल लास्ट पॉइंट, यानी कि इंक्रीज इन टैक्स रेट। जब टैक्स रेट बढ़ जाएगा, अगर टैक्स रेट बढ़ा दिए गए तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी, है ना, क्योंकि टैक्स रेट बढ़ गया, उनको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो इनकम उनके पास कम बच रही है। जब उनके पास इनकम ही कम बच रही है स्पेंड करने के लिए, तो वो डिमांड ही नहीं करेंगे, डिमांड में कमी आएगी। तो जब डिमांड में कमी आएगी तो एग्रीगेट डिमांड में ऑब्वियसली डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। ऑफ डेफिशिएंट एडी, यानी कि एडी में कमी आने के बाद क्या क्या नतीजे, यानी कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं इसके। तो इसके 4 क्रिटिकल सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली है हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। तो ये वाली क्या बोलती है हमसे सिचुएशन कि डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है पार्ट 1, उसमें मैंने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वॉच नहीं किया तो आप बिल्कुल वॉच करना उसको, ठीक है। अभी मैं आपको बता देती हूँ जो इसमें है। तो ओइंग टू द डेफिशिएंसी ऑफ एडी, प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू फुल्ली यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज। तो मतलब एडी की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो प्रोड्यूसर है वो रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते।
प्लान आउटपुट रिमेन लेस देन द पोटेंशियल आउटपुट, जो प्लान करते हैं वो कम होता है, जबकि पोटेंशियल यानी कि उनके पास जो रिसोर्सेज है वो तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक इन द इकोनॉमी। कहने का ये मतलब है कि ऐसा क्यों होता है कि भाई, जैसा मैंने पार्ट 1 में भी समझाया था अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को, कि जो रिसोर्सेज है, मैंने एक एग्जांपल से समझाया था। मान लीजिए रिसोर्सेज जो है वो 10 है, 10 बिलियन यूएस डॉलर है के अवेलेबल, उससे हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स यानी कि प्रोड्यूसर्स ने ये प्लान किया कि हम सिर्फ 8 बिलियन यूएस डॉलर ही प्रोड्यूस करेंगे, और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं या हाउस होल्ड हैं उन्होंने भी यही फैसला किया कि हम भी सिर्फ 8 बिलियन यूएस डॉलर का ही एक्सपेंडिचर करेंगे। तो 8 बिलियन और 8 बिलियन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन तो आ गई, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट इस वजह से आया क्योंकि रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। ये मैंने वीडियो पार्ट 1 में अच्छे से समझाया है इस कंसेप्ट को, आप प्लीज वीडियो पार्ट 1 जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस की। एडी की वजह से डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है। अब ये डिफ्लेशनरी गैप क्या है? तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड क्रिएट डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। तो डिमांड में कमी आने की वजह से डिफ्लेशनरी गैप आता है इकोनॉमी में। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन लैक ऑफ डिमांड लीड टू डिफ्लेशनरी प्रेशर्स इन द इकोनॉमी, कि डिमांड में कमी आने की वजह से एक इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी प्रेशर जो है वो हो जाता है। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इज हर्ट, यानी कि इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। लो एडी, जैसे कि आप एक देख रहे हैं कि फिगर, लो एडी की वजह से लो इन्वेस्टमेंट होती है, फिर उसके बाद लो आउटपुट। अगर इन्वेस्टमेंट ही कम होगी तो आउटपुट भी कम होएगा, आउटपुट कम होएगा तो इनकम कम होएगी, इनकम कम होएगी तो फिर से लो एडी, क्योंकि लोगों के पास इनकम ही नहीं है तो वो एडी क्या करेंगे, यानी कि डिमांड ही कहां से करेंगे, है ना। तो कॉन्सिक्वेंटली द इकोनॉमी स्लिप्स इनटू डिफ्लेशनरी स्पाइरल और लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। मतलब इकोनॉमी जो है एक ट्रैप में फंस जाएगी, एक जाल में फंस जाएगी, डिफ्लेशनरी स्पाइरल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है कॉन्सिक्वेंसेस का, अनडिजायर्ड स्टॉक्स। अब ये अनडिजायर्ड स्टॉक्स क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन है इन अ सिचुएशन ऑफ लो एडी, मतलब जब एग्रीगेट डिमांड की लो होती है तो प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू सेल ऑल दैट दे प्लान टू सेल, कि जो प्रोड्यूसर हैं वो बेच ही नहीं पाते जो उन्होंने प्लान किया होता है ना। मतलब उन्होंने बना के रख दिया स्टॉक में, लेकिन उनका आगे बिक ही नहीं रहा। उन्होंने प्लान तो किया था जब बनाया था कि हाँ भाई इतना सेल करेंगे, लेकिन सेल तो जब होगा जब एडी होगी, है ना। डिमांड ही नहीं कर रहे तो लोग, उनका बिक भी नहीं रहा सामान। तो अकॉर्डिंगली अनडिजायर्ड स्टॉक टेंड टू पाइल अप, यानी कि एक तरीके की अनडिजायर्ड जो स्टॉक जो है उनकी बढ़ जाएगी। क्लियरेंस ऑफ अनडिजायर्ड स्टॉक, अब वो क्या करेंगे, जो उनका स्टॉक पड़ा रहेगा अब उनको वो निकालने की करेंगे, क्लियरेंस करने की करेंगे। इससे क्या होगा, वो प्रोडक्शन तो हो करेंगे नहीं आगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतना सारा स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि आगे जा ही नहीं रहा, क्योंकि उनकी डिमांड ही नहीं हो रही है। तो फॉल इन प्राइस, फिर क्या होगा, उनको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपना स्टॉक बाहर निकालना है जैसे तैसे, तो वो प्राइस को कम करेंगे। उसके बाद फॉल इन प्लान्ड आउटपुट फॉर द ईयर अहेड, यानी कि अब वो कम प्लान करेंगे, यानी कि कम प्रोडक्शन की प्लान करेंगे आगे आने वाले साल में, क्योंकि उनका पहले से ही अनडिजायर्ड स्टॉक ऑलरेडी पड़ा है जो कि आगे बिक ही नहीं रहा। तो बोथ दिस फैक्टर कंट्रीब्यूट टू डिफ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। तो ये जो है इसकी वजह से भी डिफ्लेशनरी स्पाइरल आता है, डिफ्लेशनरी गैप आता है इकोनॉमी में। अब हमारा लास्ट कॉन्सिक्वेंस का पॉइंट आता है, वो आता है लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। ये क्या है लॉस ऑफ प्रॉफिट्स? तो डेफिशिएंसी ऑफ एडी कॉजेज लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो एडी में कमी आना, एग्रीगेट डिमांड में कमी आने से लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। दिस हैपन्स बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू क्लियर देयर स्टॉक। सबसे पहले तो अपने वो स्टॉक को ही क्लियर नहीं कर पाते जो उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। दूसरा, अनडिजायर्ड स्टॉक लीड टू प्राइस क्रैश, यानी कि अब उनको सबसे पहले क्या करना है, अनडिजायर्ड जो स्टॉक उनका भरा पड़ा है उनको क्लियरेंस करने के लिए वो क्या करेंगे, प्राइस को कम कर देंगे, है ना। तो ब्रीफली हमसे ये बोला गया कि डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड हर्ट बिजनेस एक्सपेक्टेशन। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से उनका लॉस होगा, उनके प्रॉफिट का। प्रॉफिट तो होगा नहीं क्योंकि प्राइस कम कर रहे हैं वो बेचने के लिए अपने अनडिजायर्ड स्टॉक को। तो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस भी हर्ट होंगी,
लो बिजनेस एक्सपेक्टेशन लीड टू लो इन्वेस्टमेंट। जब बिजनेस एक्सपेक्टेशन ही लो है तो इन्वेस्टर भी फिर लो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और लो फिर जब इन्वेस्टमेंट ही, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट ही कम होगी तो आउटपुट भी कम होगा, आउटपुट कम होगी तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो फिर से एडी की सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि लोगों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो वो डिमांड कहाँ से करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।